हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन आज आप लोगों की डिमांड पर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसका पहला क्वेश्चन है जो कि यह चैप्टर हमने आर.एस. अग्रवाल से लिया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल f(x = x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स zeros एंड कोफिशिएंट। तो आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। तो इसे सॉल्व कीजिए, x + 4 + 3x + 12, इसके फैक्टर क्या होंगे 4 + 3 = 0। तो क्या हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12 = 0। x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x + 4, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x + 4 = 0। तो क्या हो जाएगा x + 4 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 3 = 0। पहले इसे इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए तो x + 4 = 0। तो क्या हो जाएगा x = -4। फिर इसे पुट कीजिए तो x + 3 = 0। तो क्या हो जाएगा x = -3। ये आ गया। तो इसके बाद आपसे पूछा गया है सम ऑफ कोफिशिएंट। क्या पूछा गया है? सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा गया है तो आपको क्या करना है, या तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -4 + -3। तो क्या हो जाएगा -4 - 3 = -7। ये हो जाएगा। आप इसे ही सेकंड टाइप से फाइंड कर सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1। तो क्या हो गया -1। अब निकालेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब आपको क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा -4 × -3। तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो आइए अब आगे देखते हैं। आपका 4th क्वेश्चन सेम है, 5th क्वेश्चन सेम है, 6th क्वेश्चन भी सेम है, बट देख लीजिए थोड़ा सा। फाइंड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल f(x = 2√3x² - 5x + √3 and verify the relation between its zeros and coefficients। तो अब आपको क्या करना है, f(x = दिया है, 6 क्वेश्चन है, f(x = दिया है 2√3x² - 5x + √3। तो आपको क्या करना है, √3 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 5 आ जाए तो ऐसी वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब आप पुट करने के लिए क्या करेंगे, 2√3x² - 2 + 3x + √3। तो अब आप क्या करेंगे 2√3x² और इसमें से क्या 2x हो जाएगा, ये -3x + √3। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए 2x, और क्या बचेगा √3x -1 बचेगा, और इसमें से कॉमन ले लीजिए √3। तो इसमें क्या बचेगा √3x -1। तो ये बचेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया √3x -1 और एक में क्या हो जाएगा 2x -√3। तो अब आप लिख लीजिए इधर भी वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन है आपकी। तो या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इधर इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए इधर ही। तो इधर से पुट करते हुए लेके आएंगे। तो एक बार आप क्या करेंगे, इन दोनों को पुट कर लीजिए, √3x -1 = 0। तो √3x = 1, तो x = 1 √3। एंड सेकेंड 2x - √3 = 0, 2x = √3, x = √3/2। ये हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं,
इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम टू सेम, 1 अपॉन √3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा √3/3 हो जाएगा। और ये तो है ही आपका। तो अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सेम टू सेम थिंग। आपको ये जोड़ देना है। मैंने आपको मेथड तो बता ही दिए हैं दोनों। क्या, √3/3 प्लस √3/2, तो 6, 3, 2 √3, 2 3 3 तो क्या हो जाएगा 5 √3/6। अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/3 इंटू √3/2। इस तरीके से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका √3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2√3। तो √3 से √3 तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 का आंसर। तो आगे देखिए, आपका 7 क्वेश्चन सेम है। 8 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 8 आपका कह रहा है फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial 4x² minus 4x plus 1 and verify the relation between the zeros and the coefficients। तो आपको क्या करना है, fx is equals to पुट करना है, जो कि आपको दिया हुआ है 4x² माइनस के 4x प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो अब आप इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए। इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद अभी आपको पता है, इस तरीके से लिख लीजिए 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x लिख लीजिए प्लस 1। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि a² प्लस b² माइनस के 2ab, यानी कि ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। तो एक तो आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस के 1/2 और एक क्या आ जाएगा आपका सेकंड भी आपका यही रहने वाला है, x इक्वल्स टू 1/2। तो अब आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो वो क्या कर देंगे, आप दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस निकालना है, सॉरी। तो क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/2। तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। आप सेकंड मेथड से आप निकाल लीजिएगा। फिर है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 8 क्वेश्चन। अभी आपके 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 9 क्वेश्चन आपका सेम है। आपको इसमें क्या करना है, आपको दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस के 5 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए, आपको एक हिंट दे देता हूं इसमें। हिंट में क्या है कि आपको दिया है fx इज इक्वल्स टू x² माइनस 5।
तो क्या आप इससे इस तरीके से नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस का √5 का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे कि आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। अभी आपका 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन भी आपका लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी हिंट ले लीजिए, आप सॉल्व करके देखिएगा। अब यदि नहीं आता है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। तो आपका 10th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8x² - 4 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो आपको जो f(x) दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10th है, तो 10th में आपको दिया हुआ है 8x² - 4, यानी कि f(x) क्या दिया हुआ है, 8x² - 4। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, इसे इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा ये x² और 2x² - 1 इक्वल्स टू 0। तो 4 को 0 की ओर भेज दीजिए, तो 4 तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2x² - 1, क्या आप इसे √2x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो आप इससे भी उसे कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 देखिए। 11 में आपका सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप एक बार देख लीजिए। जो आपका 11 क्वेश्चन है वो कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5y² + 10y एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो आपको ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है 5y² + 10y दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो ये f(x) दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसमें से क्या कर लीजिए 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये y² + 2y ये हो जाएगा। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है f(x) 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, 5y² 2y = 0, तो 5 को 0 की ओर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा y² 2y ये हो जाएगा आपका। तो = 0, तो जब ये हो जाएगा तो अभी आप आगे से सॉल्व कर सकते हैं। y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा y + 2 = 0, तो एक y आ जाएगा आपका y = 0, और दूसरा क्या आ जाएगा y = -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस जो निकालेंगे, तो उसमें आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 0 प्लस ब्रैकेट -2, तो क्या हो जाएगा -2। या फिर आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, इधर आपको पता है, जैसा कि सेकंड मेथड से भी देख लीजिए आप। आपको दिया हुआ है हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या हो जाएगा -10, सॉरी ये इधर y लिया गया है, तो हम y² और y लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा -10/5, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। अगर आप अब इसके बाद निकालेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 0 × -2, तो क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन के बाद देखिए
11 क्वेश्चन के बाद आपका 12 है, 12 आपका लगभग सेम क्वेश्चन है। और उसके बाद है आपका 13 क्वेश्चन देखिए, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बस घुमा के दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो 13 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, 13 बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6, verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial। तो यानी कि आपको अल्फा दिया है, वो दिया है 2, एंड बीटा दिया है, वो आपको दिया है -6। ये क्या है? बीटा है ये। तो लेफ्ट, या तो आप लेट कर लीजिए, बट आपको जो दिया है, जैसे कि आप इसे ऐसा कर लीजिए, लेट कर लीजिए, क्योंकि आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6 दिया हुआ है, तो हमने लेट कर लिया अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -6। तो अभी आप क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए इधर से, सम ऑफ जीरोस। तो आप क्या करेंगे? 2 प्लस -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4। क्या आ जाएगा? -4। अभी आप क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप क्या करेंगे? अल्फा बीटा का दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। उधर आपको क्या करना था? अल्फा बीटा जोड़ देना था, अल्फा प्लस बीटा, और आपको इसमें क्या करना है? अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -6 यानी कि -12 आ जाएगा। ठीक है ना? अभी आप क्या करेंगे? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो कि आपको जरूरत है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो वो लिखेंगे आप, आपका इक्वेशन होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर। आप अगर आपको इस तरीके से दे दिए जाए आपके, तो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और आगे होता है एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये होता है। अब आपको क्या करना है? उसी तरीके से वैल्यू को पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या दिया है आपका? अल्फा दिया है 2, तो 2 प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? -6। क्या दिया हुआ है? -6 ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -6, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा? माइनस का 4x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -12। तो ये आपके आगे रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी, जो पोलिनोमियल था, वो आ गया आपका। तो यही हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं क्या आपका सम ऑफ जीरोस इतना आ रहा है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना आ रहा है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं 14 पर। 14 क्वेश्चन आपका सेम है। 15 क्वेश्चन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, आप इसे देख लीजिए। जो 15 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्टीन क्वेश्चन में दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8। यानी कि आपको दे दिया है पहले से ही जो आपके जो अल्फा प्लस बीटा, वो दे दिया है आपको 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा दे दिया है, वो दे दिया है उसने 12, पहले से ही दे दिया आपको। अब देने के बाद अब आपको क्या करना है? जो जनरल इक्वेशन होती है, जो मैंने अभी बताया था, अगर ये दिया है तो आपको लगा देना है एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या था हमारा? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही था। तो अभी आपको लिख देना है इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8, और अल्फा बीटा ये कितना है? 12। तो ये हो गई आपकी जो रिक्वायर्ड जनरेशन पोलिनोमियल है।
अभी आपको क्या करना है, इसे 0 के इक्वल टू पुट कर देना है। जैसे कि मैं लिख दूं इधर f(x) इक्वल टू 0, तो आप इसे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वल टू 0, 8x प्लस 12, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब आप आगे इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि आपको ऐड करके 8 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, 12। तो 6 टू जा 12 होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 6 टू जा 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 6 और इधर क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, इसे x माइनस 6 को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और सेकंड 6 आ जाएगा और सेकंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो कि आपको दिया हुआ था, और अभी आप निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 टू जा 12। तो देखिए जो आपको सम ऑफ जीरोज दिया था वो दिया था आपको 8, तो आपका 8 ही आया है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया था जो कि 12 दिया था तो आपका 12 ही आया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर एकदम सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है -1। तो आपका ये सेम क्वेश्चन है। 17 में सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा दिया है 5/2 एंड अल्फा बीटा दिया है 1। तो ये भी आपका लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बट आप एक बार देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका क्या है 17 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो आपका सपोज लेट कर लीजिए कि आपके वो क्या है, जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है आपको 5/2 एंड अल्फा बीटा दे दिया है, वो दे दिया है आपको 1, ये दे दिया है। अभी आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप उस इक्वेशन में रख लीजिए। क्या होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट और अल्फा बीटा। तो आप इसमें जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² अल्फा 5/2 एंड क्या हो जाएगा +1, और आप इसे इक्वल टू 0 पुट करके रखिए। तो पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे आगे हम इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि वह गलत हो जाता है, क्योंकि इक्वल टू बीच में आ गया है। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x² माइनस के 5x। ये इधर x होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करके 4 और ऐड करके क्या लेके आना है 5, तो 4 बन जा 4। तो लिख लीजिए 2x² माइनस 4 1 जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन, तो बचेगा क्या, x माइनस 2। इसमें से आप -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप इसमें से दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 और इसे रखेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। ये हो जाएगा। इधर लिख लीजिए, अगर ना दिख रहा हो तो इधर लिख लीजिए। जब आप सेकंड को लीजिए, जो आपके रूट्स हैं, यानी कि आप जब x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो ये निकल आएगा। तो अब आप इसमें, अभी आपने देखा है, जैसे कि आप देख चुके हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या क्या फाइंड किया था, सम ऑफ जीरोस फाइंड किया था, और क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया था। सो द जीरोस ऑफ fx आर, तो वो क्या है, 2 and 1/2। तो ये है आपका आंसर। आप, अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा आंसर गलत है, यानी कि जब आप सॉल्व करते हैं तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा कि सम ऑफ जीरोस निकाल के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के आप देख भी सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो आपका 18वां क्वेश्चन सेम है, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, आपको √2 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दी है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है 1/3। अब 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन में कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x इक्वल्स टू दिया है 2/3 और एक और दिया है एंड x इक्वल्स टू -3। तो आपको एक इक्वेशन गिवन दी है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0 ये दिया है। तो आपको एक बार क्या कर देना है, इस इक्वेशन में 2/3 को पुट कर देना है। क्या कर देना है, सिंस x इक्वल्स टू 2/3 is the root of the above quadratic equation। तो hence it will satisfy the above equation। तो पुट कीजिए। तो इक्वेशन क्या है आपका, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। तो पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 2/3। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर है तो 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4/9 प्लस 7 to the 14 अपॉन 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, तो 9 आ जाएगा, 4 प्लस 14 42। इसमें आपका a भी है साथ में, तो इसे फिर दोबारा से लिख लीजिए। तो 9 आपका एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0।
तो 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या ये 9 तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आपको क्या करना है, या फिर आप इसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सपोज जैसे कि हम b की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, 9b इज इक्वल टू 4a माइनस 42। ये तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 4a 42 माइनस और ये क्या हो जाएगा अपॉन 9। इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू माइनस के 3। तो फिर से लिख लीजिए उसी इक्वेशन को, प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a है तो 9x स्क्वायर, नो सॉरी, आपको क्या करना है, ये है आपका a, तो 9a प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस b क्या है, b तो b है ही, इज इक्वल टू 0। तो 9a मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b की वैल्यू पुट कीजिए, 9a माइनस 21 और माइनस कॉमन था उसमें, तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस कॉमन लेकर आप इसमें लिख सकते हैं 4a माइनस प्लस 42 अपॉन 9। इधर लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। तो रख दिया, तो ये इक्वल टू 0 तो है ही। तो अब आपको क्या करना है, 9 एलसीएम आएगा, तो ये क्या है 9a है, तो 9 का 81 है, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 9 और 18 माइनस ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 42 इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 4a घटा दीजिए, तो क्या बचेगा 77a, इसमें से इसे घटा दीजिए, ऐड हो जाएगा, ये ऐड होगा तो माइनस 1 कैरी 1 5 एंड 8 3 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे इसमें 77a, या फिर ऐसा कर लीजिए 1 नीचे मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 0 में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 77a माइनस 231 इज इक्वल टू 0। तो 77a इज इक्वल टू 231, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि जो आप इससे इसे काटेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब आप पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, b इज इक्वल टू माइनस 4a 42 अपॉन 9। तो a की वैल्यू रखनी है आपको 3, क्या रख देनी है 3, तो इंटू 3 माइनस 42 अपॉन 9, तो कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 42 अपॉन 9, तो ये कितना माइनस 54 अपॉन 9। तो b इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 9 6 54, तो माइनस 6 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 6।
तो ये है आपका 19 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार और सॉल्व कर लें। तो अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20 में बोल रहा है इफ x प्लस ए दिया है और पॉलिनोमियल दिया है उसने 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है आपको a की। तो वो कह रहा है इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको जो गिवन है x प्लस ए, यानी कि ये आपका क्या है, फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। तो आपको सो वी हैव x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए, ये हो जाएगा। आपको इस वैल्यू को क्या कर देना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। सपोज इसे इक्वेशन मान लीजिए या इसे इस तरीके से लिख लीजिए, नाउ it will satisfy the above polynomial। तो अब वही आप पुट कर सकते हैं, therefore we will get, तो क्या देखिए इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो आपको क्या कर देना है, माइनस ए पुट कर देना है, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए है ही पहले से ही, और इसे आपको इक्वल टू 0 रखना है। तो माइनस ए मल्टीप्लाई प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2a, क्योंकि माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो वो तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, a मल्टीप्लाई ए, तो ए स्क्वायर माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5a, और ये क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इससे तो ये कट जाएगा, तो माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 10, 5 से इसे काट दीजिए तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में बोल रहा है 10 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। तो दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। तो 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2/3 दे रहा है। तो 2/3 दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2/3 दिया है और गिवन लिख लीजिए, given is 1 of the 0 of 3x cube 16x square plus 15x minus 18। ये है। now we have x इज इक्वल टू 2/3। आप इसे इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। अभी आपको डिवाइड दे देना है, तो डिवाइड देंगे, क्या है 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। तो क्या है x माइनस 2/3 दिया हुआ है। तो अभी आपको इसमें डिवाइड देना है, तो x का देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 3x क्यूब, और जैसे ही इसका इसमें करेंगे तो इसमें कीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का
2x, तो ये माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ये वाला कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर, आपका 15x है ही, 50x है, फिर से कीजिए, तो ये इधर क्या हो जाएगा प्लस 18x स्क्वायर और माइनस इसका इसमें करेंगे 3 से ये 6 टाइम, 6 2 12 x, ये माइनस ये वाला फिर से प्लस, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27x और फिर क्या है माइनस का 18। अभी फिर से दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 27x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 2 सा 18, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो 0 आते ही तो आप क्या लिख सकते हैं, सो द क्वाड्रेंट इज 3x square plus 18x plus 27. Now 3x square plus 9x और इसके फैक्टर कर दीजिए, 9x plus 27 हो जाएगा। अब इसमें से आपको क्या 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 करना है, 3x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा। इसमें से आपको क्या लेना है 9 कॉमन लेना है, तो इसमें क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा। तो एक में लिख लीजिए x प्लस 3 और एक में लिख दीजिए 3x प्लस 9। तो ये इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए, इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए। तो एक बार x प्लस 3 ये इधर लिख दीजिए, यहाँ से इधर, तो एक बार x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, और एक बार पुट करेंगे 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 9, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 9 कैंसिल आउट, तो कितनी टाइम माइनस का 3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपकी RS अग्रवाल से सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। Please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.